हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीट। और यहां से पेपर में आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन 100% मिलेंगे, एकदम श्योर है ना। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और आप लोग डेली बाय डेली वीडियो को कवर कर रहे होंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक उसमें बटन होगी जहां पर लिखा होगा सब्सक्राइब, और वो यार पहले लाल हुआ करती थी बहुत पहले, फिर यूट्यूब ने उसको काला कर दिया। यार काला कोई चीज अच्छा नहीं लगता है ना। उसको एक काम करिए, व्हाइट कर दीजिए, जल्दी से उसको व्हाइट करिए, है ना। और बेल आइकन को प्रेस करिए कि हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों हम लोग कवर करते हैं बहुत बेहतर तरीके से एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें है कुछ कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए, तो जो इसके दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो इसका लिखेंगे यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सर है क्या, वो हमको बता दीजिए। तो आइए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां मानिए, माना द्विघात समीकरण, माना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ऐसा कोई हमारे पास दोस्तों द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अगर सपोज दैट, अगर इसमें हमसे कह रहा है कि इसके मूल निकालिए, तो मूल निकालने का इसका तरीका है श्री धराचार्य बाबा, बाबा को लगाएंगे मूल पाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहां पे पहले लिखेंगे दोस्तों एकदम सिंपल वे में, जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है उससे पहले एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं विविक्तर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले विविक्तर का फार्मूला लिख लेते हैं, विविक्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो विविक्तर का जो हमारे पास फार्मूला है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों कैपिटल डी से, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट, जब भी किताब में क्वेश्चन में हमसे कहेगा विविक्तर निकालिए तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहां से बी, यहां से ए और यहां से सी रखेंगे और सिंपल तरीके से निकलेगा। एक दोस्तों हमारे पास और फार्मूला जिसको हम कहते हैं श्री धराचार्य, श्री धराचार्य। अब ये क्या करता है, ये जब हमसे कहता है दोस्तों मूल निकालिए, मूल का मतलब एक्स का मान निकालिए, तो फिर कोई भी समीकरण हो हम लोग आसानी से उसका मान यहां से निकाल सकते हैं बहुत सिंपल वे में, जिसका फार्मूला दोस्तों हमारे पास होता है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एकदम सिंपल वे में दोस्तों यहां पर आप मान रखिएगा और मान रख के तुरंत आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी और वही एक्स की वैल्यू क्या होगा, इसका मूल हो जाएगा। ये हो गए इसके कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट है जो मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमसे कहता है कि मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है, और नेचर का मतलब ये होता है कि दोस्तों वो हमको ये बताना है कि चीजें उसमें वास्तविकता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे पास अवास्तविक है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और वो हमारे पास दोस्तों क्या है, देखिएगा, अगर सपोज कोई द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा, और हमसे कह रहा है इसकी प्रकृति बताइए क्या है। तो पॉसिबिलिटी उसकी प्रकृति की क्या होती है, जो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 देखेंगे हम लोग। अगर हमारे पास सपोज करिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, अगर ये मान उठा के इसमें रखते हैं और इसका मान 0 से बड़ा मतलब धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक। अगर सपोज करिए अगर ये धनात्मक होता है दोस्तों, तो हम लिखेंगे कि इसके मूल, इसके मूल क्या है, वास्तविक। क्या है दोस्तों, इसके मूल क्या है हमारे पास, वास्तविक, और दो भिन्न मूल्य होंगे। क्या होंगे दोस्तों, इसके मूल एक तो वास्तविक होगा और दो भिन्न मतलब अलग अलग मूल्य आएंगे जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया, क्या आ गया, 0 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, इसके जो मूल होंगे दोस्तों, इसके मूल
वास्तविक होंगे, मतलब सर वास्तविक होंगे, हाँ दोनों में वास्तविक, बट और लेकिन और हमारे पास क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। सर ये बराबर मूल और भिन्न भिन्न मूल होने की क्या कंडीशन है? बच्चों जो x का मान हम लोग यहां से निकालेंगे, इसमें x का मान अलग अलग आएगा, जैसे मान लीजिए 1 और 2 आ गया, और यहां से जो हम लोग दोस्तों x का मान निकालेंगे, वहां पर हमारे पास क्या होगा, दोनों सेम आएंगे, या तो दोनों 1 आएगा, या तो दोनों 2 आएगा, या तो दोनों 3 आएगा। और इसकी तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, तीसरी जो कंडीशन है, अगर सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो गया 0 से, छोटा होने का मतलब ये है कि वो माइनस में हो गया। अगर वो माइनस में होता है दोस्तों, तो हमारे पास इसके जो मूल होंगे, इसके मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, है ना। इसके मूल क्या हो जाएंगे दोस्तों, अवास्तविक। अवास्तविक का मतलब ये होगा इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी पे, इस संभावनाओं पे, ये जो फार्मूले हमने लिखा है, इस पे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से। आइए इसको मिटाते हैं, बहुत आराम से करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से चीजें क्या हो, समझ आए। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, और पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल लो की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको प्रकृति निकालना है, अगर वो अस्तित्व में है मतलब वास्तविक है, तो उनको ज्ञात भी करना है कि मूल क्या होंगे, लेकिन अवास्तविक होंगे तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं। आइए पहले का क्वेश्चन लिखते हैं। पहले का पहला लिखा है 2x स्क्वायर, और लिखा है दोस्तों -3x + 5, एकदम ध्यान से बराबर जीरो, एकदम ध्यान से। पहले करना क्या है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले करना क्या है, देखिएगा। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे आप। तुलना करने पर अगर सपोज दोस्तों हम तुलना करते हैं, तो a का मान आएगा 2, b का -3 और c का आएगा दोस्तों 5। सपोज अगर तुलना करते तो ये सब वैल्यू हमारे पास आएंगी, मतलब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए तो a बराबर 2, x से हमारे पास दोस्तों x कट गए तो b बराबर -3 और c बराबर कांस्टेंट 5 आएगा, सिंपल वे में एकदम, है ना। हमसे कहा था मूलों की प्रकृति बताना है, क्या बताना है दोस्तों, मूलों की प्रकृति। तो सुनिए, आप फार्मूला लिखिए सिंपल सा, d बराबर b स्क्वायर -4ac, और d का मान जो आएगा वो देखते हैं क्या आएगा, b का मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 5, तो d बराबर आ गया दोस्तों -3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 गुना के 8, 5 40, और यहां से 40 में से 9 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 31। अब 31 आने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका कोई मूल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, कि यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, वो d की वैल्यू मतलब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू छोटी है किससे, 0 से। और जब 0 से छोटी है तो कहेंगे इसका कोई मूल नहीं होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, प्रकृति इसकी माइनस में आ गई दोस्तों, इसका जो नेचर है माइनस में आ गया, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है, 3x स्क्वायर माइनस √3x + 4 बराबर 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए तो लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे, कंपेयर करिएगा। तो कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो बहुत सिंपल सी बात है कि a बराबर हमारे पास आएगा 3 और b बराबर आएगा -4 कड़ी में 3 और c बराबर हो जाएगा दोस्तों 4, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, हम विविक्तर लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर -4ac, तो d का मान हमारे पास आएगा, b की वैल्यू है -4 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस
और 4, ए का मान दोस्तों जो हमारे पास है वो 3 है और सी का मान जो हमारे पास है क्या है 4। सिंपल तरीके से आइए डी इक्वल लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 और स्क्वायर से करड़ी कटेगा तो 16 तिया हो जाएगा 48, 4 त्याई 12, 12 चौको हो गया दोस्तों 48। तो डी का मान जो आ गया हमारे पास 0। अब डी का मान 0 है तो लिखेंगे इसके वास्तविक व बराबर मूल होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया है 0। और हमने बोला था अगर 0 आएगा तो इसका वास्तविक और बराबर मूल होगा, और अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका मूल ज्ञात करके बताइए कि होंगे क्या। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप यहां लिखेंगे श्री धराचार्य से, श्री धराचार्य लिख लीजिए सूत्र से। अब वो सूत्र क्या है, सूत्र दोस्तों एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में आ गया 2a। एकदम सिंपल वे में, एकदम सिंपल तरीके से। आइए तो x बराबर हो गया दोस्तों हमारे पास b का मान है माइनस में और यहां से पहले से माइनस है तो मिलाकर हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया है 0, तो यहां पे भी है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहां पे भी रख देंगे 0, बटे में 2 गुणे ए का मान आया दोस्तों 3 तो यहां पे रखेंगे 3, तो यहां पे हो गया 4 कड़ी में 3 बटे में 2 त्याई 6। इस 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो यहां पे हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं कि 2 गुना के 4 2 त्याई 6, तो एक्स बराबर हो गया 2 कड़ी में 3 और बटे में 3। अब इसको एक और रूप में लिख सकते हैं अपनी मर्जी, या तो आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब x के जो मान है जो कहा जा रहा है बराबर मूल होंगे यही इसके मान है। आंसर मिला लेते हैं दोस्तों 4.4 का दूसरा, 4.4 का दूसरा जी बिल्कुल दिया हुआ है 2 बटे कड़ी में 3 और 2 बटे कड़ी में 3, तो इसको हम लोग बोले ना कि हम इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं और आपकी मर्जी तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2 कड़ी में 3 नीचे 3 है इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 कड़ी में 3, ये इससे कट गया तो x का मान आ गया 2 बटे कड़ी में 3, यही इसके आंसर होंगे। इसको 2 बार आप लिख सकते हैं, 2 मूल होंगे इसके। आइए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हमसे क्या कह रहा है ना। बहुत आराम से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और आप लोग भी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा लिखा है दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, है ना। अब इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना, तो a का मान आएगा 2, b का माइनस 6, c का 3, a का 2, b का माइनस 6 और c का कितना आ गया 3। यहां लिखेंगे दोस्तों चूंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर हो जाएगा दोस्तों b का मान माइनस 6 का स्क्वायर, a का मान 2, c का मान 3, तो d बराबर होगा दोस्तों 6 का स्क्वायर 36, 4 गुना के 8 तरीके 24, और 36 में से अगर 24 घटाइएगा आप तो हमारे पास बचेगा 12, कितना बचेगा दोस्तों 12, और 12 अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ी है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास दोस्तों जो है जो इसका मान है डी का यहां पे रखेंगे तो ये 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा होने का मतलब लिखेंगे इसके वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक व भिन्न मूल होंगे, मूल होंगे। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल वे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारे कहानी। अब यहां लिखेंगे श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य सूत्र से।
अब श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे तो वो उसको यहां लिखते हैं दोस्तों। देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, एकदम सिंपल। b का मान दोस्तों हमारे पास -6 और यहां पर पहले से -b है, तो मिलाकर हो जाएगा 6 प्लस माइनस, फिर b का मान यहां पे हमारे पास रहने दीजिए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये मान जो हमारे पास है वो d बराबर जो आप लिखे हैं वही 12 है, तो यहां पे हम लोग 12 रख सकते हैं, नो डाउट। 2 गुणे a का मान है 2, आप यहाँ पे x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को अगर आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। सर कैसे? बच्चों ऐसे 2 गुणे 3 और बटे में 2 दूना के 4, मतलब 2 दूना के 4 त्याई 12, उसको हम फैक्टर करके ऐसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, 6 प्लस माइनस, अब जो चीज करड़ी में 2 बार होती है बाहर आने के बाद सिंगल हो जाती है, क्या होती है? सिंगल। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास 2 हो जाएगा और कड़ी में 3 और बटे में 4। सिंगल कहने पे ना बड़ा अपनापन सा लगता है यार, सिंगल अपनापन लगता है कि मतलब अपनी ही बात हो रही है। देखिए x इक्वल, यहां से ऊपर से 2 कॉमन करिए तो 2 त्याई 6 प्लस माइनस कड़ी में 3 और बटे में 4, 2 दूना के 4, आ गया x बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 और बटे में 2। तो x के भिन्न मूल आने वाले थे अलग अलग, तो आइए देखते हैं अलग अलग कौन कौन से हैं। x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस कड़ी में 3 बटे में 2, ये पहला मूल, प्लस में x बराबर 3 माइनस कड़ी में 3 बटे में 2, ये दूसरा मूल, माइनस में। आइए इसके भी आंसर मिला लेते हैं। 4.4 आपके नई एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 4.3 है, हमारी पुरानी बुक है इसलिए दोस्तों इसमें 4.4 में हमको सर्च करना पड़ रहा है, राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब जो क्वेश्चन करने वाले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो, है ना, अपन लोग बहुत बेहतर तरीके से करेंगे इसको, बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे भी जाते हैं पेपर में, बहुत बार पूछे गए हैं, है ना, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी तरीके से। आइए दोस्तों है दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। लिखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। कंडीशन देखना, 2 बराबर मूल हो, पहले से ही बोल दिया है 2 बराबर मूल होने चाहिए। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0, ये पहला सवाल है, करते हैं इसको। पहला काम वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लीजिएगा, तुलना करना है। a का मान आएगा 2, b का मान आएगा k, c का मान 3, ये तो कहानी पुरानी वाली हो गई। अब किताब में हमसे क्या है, जिसके 2 बराबर मूल हो, पहले से ही बोला, तो यहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 2 बराबर मूल होंगे यदि, अगर 2 बराबर मूल होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन बनती है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और b का मान है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2, c का मान 3 बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8 3 के 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर होगा 24, और k बराबर हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस हमारे पास क्या आएंगे अंडर रूट 24, यहीं पर देखिए, अगर 24 को बाहर निकालना है, कहां निकालना है? बाहर, तो आप लिख सकते हैं इसको आराम से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुना के 4 दुना के 8 3 के 24, और जो चीजें दोस्तों हमने बताया एक जैसी होती है उसको बाहर करते हैं, मतलब ये बाहर हो जाएगा, बचेगा 2 और 3 मतलब 6, सिंपल वे में एकदम। अब इसके k के 2 मान आ गए, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। आइए देखते हैं इसके आंसर, राइट, एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, इसका क्या दिया हुआ है? 2 दिया है kx
x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहला काम दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर लिख लीजिएगा आप लोग। तो ए का मान जो आएगा के, बी का मान -2k, ध्यान दीजिए, सी का मान 6। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं इसको। अब लिखेंगे दोनों मूल बराबर होंगे यदि, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे यदि। पॉसिबिलिटी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये संभावना इसकी है कि अगर ये बराबर होगा तो फार्मूला ये बनता है कंफर्म। आइए देखते हैं, बी का मान रखेंगे -2k का स्क्वायर, ए का मान रखेंगे के, सी का मान 6 बराबर 0। अब ये स्क्वायर है तो लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4 6 का 24k बराबर 0। दोस्तों यहां से कॉमन कर सकते हैं 4k, बचेगा हमारे पास k माइनस 6। अगर इसको देखिएगा 4k को 0 के बराबर करते हैं तो k बराबर आएगा 0, पहला मूल। और दूसरा, अगर k माइनस 6 को 0 के बराबर करते हैं तो k बराबर आएगा हमारे पास 6, दूसरा मूल। तो इस तरीके से दोस्तों जो k की वैल्यू है इस क्वेश्चन में आ गई, बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे से। अब दोस्तों इसको मिटाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में के का मान जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है के का मान। इस बार भी पेपर में आपके बोर्ड के एग्जाम में के का मान जरूर पूछा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया है। लिखा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी। मतलब हम मानेंगे दोस्तों, माना लिखना पड़ेगा, माना आम की बगिया आम की बगिया की चौड़ाई x, तो लंबाई जो हमारे पास दोस्तों इसकी होगी वो हो जाएगी 2x। ये भी मानना है, चौड़ाई कह रहा है कि x है तो लंबाई इसकी दुगुनी है तो हो जाएगा 2x। कह रहा है कि और उसका क्षेत्रफल, लिखेंगे यहां पे दोस्तों प्रश्नानुसार, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। आम की बगिया का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों लगभग 800 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई हमारे पास दोस्तों 2x, चौड़ाई x, तो गुणा करिएगा 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800। तो 2 से काटेंगे तो आएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 400। x बराबर प्लस माइनस कड़ी में 400 है ना। तो x बराबर आएगा दोस्तों हमारे पास सिंपल वे में 20 का वर्ग करेंगे, मतलब प्लस माइनस कड़ी में 20 गुणे 20, तो यहां पे हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 20। देखिएगा यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से, x बराबर जो हमारे पास दोस्तों आया है प्लस 20 और x बराबर आया है माइनस 20। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा होगा अमान्य। सर क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती। तो जब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई हमारे पास आ गया है दोस्तों 20 और लंबाई हमारे पास आ गया है 2x, मतलब 2 गुणे 20 मतलब 40 मीटर। सिंपल वे में, एकदम सिंपल तरीके से, कोई कुछ करना ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसको हम मिटाते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। कौन सा करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आराम से, एकदम अच्छे तरीके से।
है ना। एक सेकेंड, मार्कर चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यहां पे लिखेंगे माना। पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x। कहेंगे सर ये कौन सा झमेला आ गया नया, ये क्या है सर, ये बताइए हमको। सुनिएगा, पहले मित्र की आयु आपको x मान लेनी है। कह रहा है दोनों का योग जो है 20 है, दोनों का योग कह रहा है दोस्तों 20 है, तो 20 में से x घटा दीजिए, और कह रहा है दोनों का योग 20 है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो x से x कट जाए तो 20 आया कि नहीं आया? आ गया। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, 4 साल पहले। इसका 4 साल पहले करेंगे तो x माइनस 4 आएगा, और अगर इसका 4 साल पहले करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 16 माइनस x। 4 साल पहले की बात हो रही है। 20 में से 4 घटा दीजिए, आ जाएगा 16, हो गया आराम से। और कह रहा है इनका गुणनफल, दोनों का गुणा, कह रहा है कि 48 है, ऐसा कुछ बोल रहा है। x का 16 में करेंगे 16x, x का x में करेंगे x स्क्वायर, 4 का 16 में करेंगे 64, माइनस माइनस प्लस, 4 का x में 4x बराबर हो गया 48। सिंपल तरीके से दोस्तों इसको उतार लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, 4 और 16 मिला के हो गया 20x, और यहां पे हो गया दोस्तों माइनस 64 बराबर 48, है ना। इस पूरे फंक्शन को उधर लेकर जाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 और प्लस 48 बराबर 0। दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 20x उतार लीजिए, 64 और 48 जोड़ना पड़ेगा, 8 4 12, 6 4 10 और एक मिला के 11 बराबर 0। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको x का मान निकालना है। आप यहां से सीधी तरह 4 लगा सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0, सीधे तरह 4 भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इसको आप बहुत सिंपल वे में सॉल्व भी कर सकते हैं, फैक्टर करके। आपकी इच्छा, आप इसको जैसे मन करे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा जी। बिल्कुल, इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ए का मान आएगा दोस्तों 1, बी का मान माइनस 20 और सी का मान आ जाएगा 112। अब लगाएंगे दोस्तों सीरीधराचार्य सूत्र से, या हम एक सेकेंड, या हम पहले ये लगा लेते हैं विविक्तर वाला, वहां से चीजें कुछ अच्छी चीज मिलेगी, दिखाते हैं। डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल होगा दोस्तों बी का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112, तो 20 का वर्ग करेंगे दोस्तों 400, और 112 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 448, है ना। क्या आएगा 448, तो 400 में से 448 घटाएंगे माइनस 48, यही कह रहे थे हम, गजब की चीज हो गई। इसका कोई मूल संभव नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया इससे 0 से, और जब ये 0 से छोटा होगा तो इसका कोई मूल नहीं है। हमसे कह रहा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अरे यार, संभव ही नहीं है तो क्या काहे का वर्तमान आयु, स्थिति उसकी संभव ही नहीं है तो कैसा वर्तमान आयु। तो ये दोस्तों इस हो गया, इसका कोई मूल नहीं, इसकी स्थिति संभव नहीं है। लिख सकते हैं इसकी स्थिति संभव नहीं है, बात खत्म, और हो गया एकदम लोहा। आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5,
और 5 के साथ ही एक्सरसाइज क्या हो जाएगी आप लोगों की खत्म। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस पे समांतर श्रेणी, धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत बेहतर पढ़ने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों जो दिया हुआ है, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले तो यहां माना लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, इतना तो पहले मानना पड़ेगा, है ना। यहां पे लिख सकते हैं पार्क की लंबाई x मीटर, पार्क की चौड़ाई y मीटर। अब देखिएगा ध्यान से, हमारी बात एकदम ध्यान से। कह रहा है कि परिमाप 80 मीटर, यहां लिख लीजिए प्रश्नानुसार, है ना। तो यहां पहले लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर, और परिमाप का फार्मूला तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 80 बटे में 2, काटिएगा तो 40 आएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया दोस्तों 40, सिंपल तरीके से एकदम। लंबाई हमारे पास है x, चौड़ाई है y, बराबर हो गया 40, है ना। अब यहां से हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से यहां पे लिख सकते हैं y बराबर 40 माइनस x, इसको यहीं पे रहने दीजिए, आगे ये काम आएगा हमारी और आपके लिए। देखिएगा कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। यहां पे लिखते हैं पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400। तो यहां हो जाएगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, पार्क का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर हो गया 400। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो x गुणे y बराबर है हमारे पास 400 और y का मान आया है 40 माइनस x, तो लिखेंगे 40 माइनस x बराबर हो गया दोस्तों 400। सिंपल तरीके से x का गुणा 40 में तो 40x, x का x में तो x स्क्वायर बराबर यहां पर 400। अब इसको उधर लेकर जाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। अब यहां से आप चाहे सिरदराचार्य लगाइए या तो आपका मन करे दोस्तों तो यहां से आप गुणनखंड कर दीजिए, आपकी इच्छा, क्योंकि इसमें टर्म एंड कंडीशन नहीं, वो कहा जाता है ना नियम और शर्तें, बस वही चीज इसमें नहीं, आप कैसे भी लगा लीजिए। यहां से हम लगा सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। सर ये क्या कर दिए बड़ा जल्दी में? नहीं, जल्दी में सिखाना चाहते हैं कुछ। 40 हमारे पास है, माइनस 20 को जोड़ेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400, काम हमारा लोहा हो गया। आइए देखते हैं x कामन, तो x माइनस 20 कामन, फिर x माइनस 20, वही चीज हमारे पास आ गई। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x माइनस 20 को कॉमन करेंगे, फिर हमारे पास आएगा x माइनस 20 बराबर 0। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं, अतः x माइनस 20 बराबर हो गया दोस्तों 0, तो x बराबर आएगा हमारे पास 20। सेम कंडीशन, x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर फिर आ जाएगा 20। अरे सर ये तो गजब हो गया सर ये तो गजब हो गया, दोनों मान प्लस में। हाँ दोनों मान प्लस में, अच्छी बात है कि दोनों सेम आए, बड़ी अच्छी बात है। देखिएगा तो अगर हम बात करते हैं यहां पे पार्क की लंबाई, तो पार्क की हमारे पास दोस्तों लंबाई थी x, तो x बराबर हो गया 20 मीटर। और अगर पार्क की चौड़ाई की बात करेंगे दोस्तों, चौड़ाई थी y, और y बराबर क्या था 40 माइनस x, तो 40 माइनस x की जगह रखेंगे 20, तो ये भी हो गया 20 मीटर। हो गया दोस्तों, आराम से क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म, एकदम धुआंधार तरीके से, है ना। तो दोस्तों कहना ये है आप लोगों से, इसको आप लोग रिवाइज करिए बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से, कि आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए एग्जाम में। और दोस्तों लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, अगर इंसान इतना मेहनत कर रहा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही बिगड़ेगा। एग्जाम से पहले दोस्तों सारे वीडियो कवर करा देंगे।
और अगर समय मिलेगा हमको तो हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एक्सरसाइजों के हम कराएंगे। किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, एकदम मोस्ट जिसको बोलते हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो पेपर में वही आएगा या तो उस टाइप का आएगा, लेकिन उससे पहले वो क्वेश्चन आपको समझ में तब आएंगे जब ये पूरा आप कवर किए रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों कहना है कि अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।